हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में एक बार फिर एक नए ऑडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ हमारा चैप्टर फंक्शनल इंग्लिश चल रहा है, जिसके अंदर आज का हमारा जो सेशन है, फोर्थ सेशन, जिसका नाम है बीइंग अ गुड टीम प्लेयर। इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको चैप्टर का। इसके अंदर क्या है कि मतलब जब हम कहीं काम करते हैं, ठीक है, तो हमें अपने सहयोगियों के साथ, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं या हमसे ऊपर जो हैं या हमारे से जो जूनियर हैं, हर तरह के लोगों के साथ हमें किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उनकी बात का जवाब देना है। आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे, किस तरह का जवाब देंगे। आपको अपने, मान लो अगर आपके ऊपर कोई बॉस है, वो बॉस अगर आपको कोई काम कहता है और सपोज कि आप वो काम नहीं कर सकते, तो आप उसको मतलब ना का जवाब कैसे देंगे। ठीक है, तो ये सब बातें इसके अंदर सिखाई जाएंगी आपको। ये सब बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर कि हमें हर एक आदमी से किस तरह से बात करनी है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं इसके अंदर। बीइंग अ गुड टीम प्लेयर, सबसे पहली लाइन जो है वो ये है कि ऑल ऑफ अस हैव वर्कड इन टीम, अ फैमिली टू इज अ टीम where each one of us cooperate with the other to make the journey smooth। ये कहता है कि तो जब हम काम करते हैं एक टीम के अंदर करते हैं, ठीक है, अगर हम अपने घर पर भी हैं तो घर भी हमारा जो है वो एक टीम की तरह ही है। हमारी जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, वो एक टीम की तरह ही है। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं ताकि हमारा जो हमारी लाइफ है वो स्मूथली चले। ठीक है, तो द सेम होल्ड्स ट्रू इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कहता है जो बर्ताव आप अपने घर पर करते हैं ना, वैसा ही सेम बर्ताव आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको करना चाहिए। कहता नाउ लुक एट द फॉलोइंग सिचुएशन एंड नोट डाउन विच कैरेक्टराइज द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ गुड टीम लीडर एंड विच डज नॉट। कहता नीचे कुछ ना ये दी गई हैं, सिचुएशंस हैं, 4 तरह की सिचुएशंस बताई गई हैं। तो अब इन सिचुएशंस के अंदर एक अच्छा टीम प्लेयर कौन होगा और एक जो बुरा टीम प्लेयर कह सकते हैं उसको, अभी अच्छा टीम प्लेयर कौन होगा और बुरा टीम प्लेयर कौन होगा। तो ये सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन क्या कहती है, पहली सिचुएशन के अंदर आपके साथ है योर कलीग, मतलब आपका सहयोगी जो आपके साथ काम करता है। आस्क यू टू लुक आफ्टर हिज डिपार्टमेंट फॉर अ व्हाइल बिकॉज ही हैज टू अटेंड एन अर्जेंट कॉल। यू रिफ्यूज हिम बाय सेइंग दैट यू आर टू बिजी। पहली कंडीशन तो ये है। पहली कंडीशन क्या कहता है, कहता आपका जो सहयोगी है, जो आपके साथ काम कर रहा है, उसको कोई अर्जेंट कॉल करना है और जितनी देर तक वो कॉल करके आता है उतनी देर तक आपको उसका काम देखना है। ठीक है, अब चाहे वो आधा घंटा में आ रहा है, चाहे वो 10 मिनट में आ रहा है, चाहे वो 1 घंटे में आ रहा है। अब लेकिन उस दौरान आप भी तो खाली नहीं बैठे ना, आप भी तो काम कर रहे होगे अपना। अब उसको आपको मना करना है, मतलब यू आर टू बिजी, आपको उसको ये कहना है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो अब आप ये बात उसको किस तरह से कहेंगे, अब सीधा तो नहीं बोल सकते ना, बोलने को तो देखो बोल देते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसको ना करना भी जरूरी है। अब ना कैसे किया जाए उसको, ये महत्व रखता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये बता दी। दूसरा कहता है कि योर जूनियर आस्क यू टू एक्सप्लेन व्हाट टू डू एज ही इज न्यू। अब आपके नीचे कोई काम करने आया, आपका जूनियर है, आप कई सालों से काम कर रहे हैं, आपके नीचे कोई जूनियर आया है और वो क्या कहता है कि क्योंकि वो नया है तो वो आपसे कुछ हेल्प मांगता है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो आपको बोलता है कि आप इसको एक्सप्लेन करें। यू डिस्क्राइब द जॉब इन डिटेल एंड टेल हिम टू कम टू यू इफ ही नीड्स एनी हेल्प। कहता है आपने उसको डिस्क्राइब करना है और यू इफ ही नीड्स एनी हेल्प की मतलब जब भी उसको कोई जरूरत पड़े तो वो आपके पास आ सकता है। एक सिचुएशन ये है, मतलब आप उसकी हेल्प करेंगे जब भी उसको आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। मैं ये क्या बता रहा हूँ, मैं ये 4 सिचुएशन बता रहा हूँ कि जब भी हम कहीं पर काम करते हैं तो हमें किस तरह से लोगों को जवाब देना है। ठीक है ना, अब वो 4 तरह के लोग बताए, इसके अंदर एक कलीग हो सकता है आपका, एक आपका जूनियर हो सकता है, तीसरा आपका बॉस हो सकता है। बॉस टेल्स यू टू कंप्लीट द कॉल रिपोर्ट्स ऑफ लास्ट 2 वीक्स विद द हेल्प ऑफ 2 अदर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। अब मतलब क्या कहता है कि बॉस बोलता है आपको कि पिछले 2 हफ्तों की जो रिपोर्ट है उसको कंप्लीट करो और उसके साथ आपको 2 लोग और देता है
कि ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों के साथ मिलकर आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यू टेल योर बॉस दैट यू लाइक टू डू थिंग्स अलोन। अब आप ये कहना चाहते हो उसको कि ना जी मेरे को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले काम कर लूँगा। तो अब ये जवाब आप कैसे दोगे, क्या तरीका रहेगा? समझ गए मेरी बात? कि मतलब हमें रिफ्यूज़ करना है, हमें मना करना है कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं अपने आप कर लूँगा काम, ठीक है। और चौथी बात क्या है? चौथा है कि योर कलीग आस्क यू टू हेल्प हर with her calculations for the reports. You willingly calculate her numbers and offer to complete the report for her. कहता है कोई कलीग है आपकी जो कैलकुलेशन कर रही है, किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट की कैलकुलेशन कर रही है, और आप खुद से जाते हैं उसको और बोलते हैं कि लाओ मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ या मतलब आपका काम कंप्लीट करवा देता हूँ। तो ये 4 सिचुएशन आ गई आपके पास, ठीक है। कहता लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर फैसिलिटेटर एंड पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन, ठीक है। तो क्या करना है हमें? ये कहता आप ये वाला जो माहौल है, इस तरह का माहौल बनाएं, माहौल बनाकर और इस तरह का जो डिस्कशन है वो क्लास में करें। तो पहली एक्सरसाइज तो ये है। कहता व्हाट वुड यू डू इन ऑर्डर टू बी अ गुड टीम प्लेयर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आप क्या करेंगे अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है और एज अ गुड टीम प्लेयर, आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? पहला कहता है ए कलीग ऑफ योर्स वांट योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट। एक आपका कोई सहभागी है, सहयोगी है, तो वो किसी प्रोजेक्ट में आपकी मदद मांगता है, ठीक है। तब उसको आपको क्या जवाब देना है? तो 2 जवाब दिए गए हैं, आप इनमें से कौन सा जवाब चूज करेंगे? आई एम बिजी हाउएवर आई सपोज आई कुड हेल्प यू अ लिटिल। आप उसको ये बोल सकते हैं कि मैं बिजी हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ी बहुत मदद आपकी कर पाता, ठीक है। और दूसरा है कि आई एम बिजी एंड आई, और एक इसके अंदर कह दिया कि मैं बिजी हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। तो पहला वाला जो जवाब है ना, वो थोड़ा सा सिंसियर लगता है कि अगले को लगे, मतलब हम जब किसी को जवाब दें तो उसको फील ना हो, उसे पिंच ना हो, एटलीस्ट ऐसा जवाब हमें उसको देना है, ठीक है ना। ए कलीग ऑफ योर्स वांट, सेकंड बता रहा हूँ, ए कलीग ऑफ योर्स वांट योर हेल्प इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द वीकली कॉल रिपोर्ट। तो आपका एक साथी है जो वो क्या कहता है कि आपसे हेल्प मांगता है वीकली कॉल रिपोर्ट के अंदर। फिर इसके अंदर आपने सीधा जवाब आई एम बिजी सो आई कांट हेल्प, मैं हेल्प नहीं कर सकता। आई रियली विश आई कुड, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाता, हाउएवर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश। तो ये सिंसियर रिप्लाई जो है वो यही बनती है कि आई रियली विश, मैं सचमुच समझता हूँ, सचमुच चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता, परंतु क्या है कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, मुझे बहुत सारा काम खत्म करना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हेल्प नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये थोड़ा तरीके से जवाब दिया जा रहा है, और उसके अंदर सीधा बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता मदद, है ना। तो इस तरह के जवाब हमें देने हैं। क्यों? क्योंकि देखो हेडिंग क्या बताएगी कि गुड टीम प्लेयर। तो गुड टीम प्लेयर इसी तरह से होगा जो जेन्युइन रिप्लाईज करनी है हमें लोगों को, ज़्यादा मतलब उनको पिंच ना हो, फील ना हो, या हम अपने आप को ज़्यादा रूड ना दिखाएं, ठीक है। तो देखो काम तो किसी को भी पड़ सकता है ना, आज हम किसी को रूडली जवाब देंगे तो कल को हमें भी काम पड़ सकता है, ठीक है। और इस तरह से फिर एक अच्छी टीम बिल्डअप नहीं हो पाती। बस सबसे बड़ी बात ये है कि टीम के अंदर सबसे जरूरी चीज जो है वो कोऑपरेशन होती है। कोऑपरेशन अगर नहीं होगी तो वो टीम नहीं कहलाती, सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है, ठीक है। यू एंड योर कलीग आर गिवन द सेम टास्क, यू से आई थिंक वी कैन वर्क टुगेदर ऑन द टास्क एज अ टीम। अब पहली बात तो ये है कि आप दोनों को सेम काम दिया गया है, तो पहली चीज तो यह कि आप ये कह सकते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो काम जो है ज्यादा अच्छा होगा। अभी जब काम दोनों का सेम है, सेम काम मिला है, तो दोनों मिलकर एज टीम वर्क कर लो। और या फिर सीधा रिप्लाई है देखो, यू डू द वर्क योर ओन वे, तुम अपना अपना काम कर लो भाई, तू अपना काम कर ले, मैं अपना काम कर लूँ। तो दो तरह के जवाब बनते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सा जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी सेकंड एक्सरसाइज आती है, ये कहता है, अरे कहाँ गया, एक सेकेंड, सेशन 2 ठीक है ना। तो मेन बात जो है वो टीम बिल्डिंग की है इसके अंदर, कि टीम को बिल्डअप करना है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर अगला जो आता है वो है
ये देखो, बीइंग अ गुड टीम प्लेयर। सेकंड आता है जो वो ये कहता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन ए एंड बी। ये क्या है कि ये एक कन्वर्सेशन के पॉइंट्स दिए गए हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं। ये ऊपर ये जो ओ साइन लिखे हैं ना, मे बी से लगाकर और यस वी कुड, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आगे पीछे लिखे हुए हैं। अब ये दो लोगों की बातचीत है जो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इस बातचीत को ऑर्डर में सेट करना है कि पहली लाइन तो ये है और आखिरी लाइन ये है। ए से स्टार्ट हो रही है ना, तो पहली लाइन हेलो से शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ से लेकर हेलो से लेकर और रिपोर्ट्स तक ये एक पैराग्राफ मान लो, या इसको एक कन्वर्सेशन मान लो, दो लोगों की बातचीत है, ठीक है। अब इस बातचीत के अंदर इन लाइंस को फिल करना है कि पहले ए ने ये बोला, फिर बी ने क्या बोला, फिर ए ने क्या बोला, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें इसको कंप्लीट करना है। तो चलो इसको देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ए क्या बोलता है, कहता हेलो आई हैव बीन आस्क्ड टू कैटेगराइज ऑल द कस्टमर फाइल्स अकॉर्डिंग टू इशू। कहता आई हैव बीन आस्क्ड टू कैटेगराइज ऑल द कस्टमर्स फाइल्स अकॉर्डिंग टू द इशू। अब इसके बाद में बी की क्या लाइन होगी, वो इनमें से कोई एक होगी। तो इसमें है मे बी वी कुड डू इट टुगेदर, यस वी कुड, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स वी माइट नीड। Yes, I will go and get the follow-up documents and the on-site service report. According to the issues. इसमें सेकेंड लाइन आएगी ये वाली, बी के लिए आएगी ओह इवन आई हैव बीन गिवन द सेम असाइनमेंट। वो कहता है कि मुझे काम क्या मिला है, आई हैव, मुझसे पूछा गया है कि कस्टमर फाइल्स के जो कस्टमर की जो फाइल्स है इश्यूज के अकॉर्डिंग जो है उनको कैटेगराइज करना है कि उनके क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा वाला क्या बोलता है, ओ इवन आई हैव बीन गिवन द सेम, कहता है मुझे भी यही काम मिला है। तो फिर कहता है ठीक है, फिर ओके शैल आई गेट द यस। फिर ए बोलता है कि मे बी वी कुड डू इट टुगेदर, ठीक है, तीसरी लाइन हो गई। फिर चौथा बोलता है कहता ओके शैल आई गेट द कॉल रिपोर्ट, यस वी कुड, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स वी माइट नीड, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगी ये वाली, वी विल नीड द कॉल रिपोर्ट्स, फॉलो अप डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज ऑल द ऑन साइट सर्विस रिपोर्ट वी हैव। और इसके बाद में लास्ट लाइन ये वाली आ जाएगी। ऑडियो को दोबारा सुन लेना और इनको नंबरिंग दे देना, नंबरिंग देने के बाद में फिर फिल करना इसको, ठीक है। तो सेकेंड लाइन कौन सी है, पहले ये हेलो वाली है, उसके बाद में सेकेंड लाइन आएगी ओ इवन वाली, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है तीसरी लाइन आएगी मे बी वी कुड डू इट टुगेदर। फिर चौथी लाइन आएगी ओके शैल आई गेट द रिपोर्ट्स। फिर इसके बाद में अगली आएगी यस वी कुड, और उस लास्ट वाली आएगी वी विल नीड द कॉल रिपोर्ट, फॉलो अप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो कन्वर्सेशन है वो फिल हो जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन समझते हैं आप क्या होते हैं। प्रोनाउन होते हैं जो द वर्ड्स विच यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ा है ना, संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होता है। तो प्रोनाउंस होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर 7 जो हैं वो प्रोनाउंस हमें फिल करने हैं। ही टोल्ड मी टू डू द जॉब, माइन आएगा, माई सेल्फ आएगा या मी आएगा, जॉब माई सेल्फ आएगा इसके अंदर। आई नीडेड योर हेल्प,
फिर इसके बाद में आएगा इफ वी डू द वर्क टुगेदर इट विल टेक आवर लेस टाइम टू कंप्लीट। आई टोल्ड देम वी कैन नॉट डू इट विदाउट देयर, सेकेंड वाला, देयर कोऑपरेशन। वर्किंग एज ए टीम हेल्प्स डैश, वर्किंग एज ए टीम हेल्प्स डैश डू आवर वर्क, आवर सेल्स आएगा इसके अंदर, हेल्प्स आवर सेल्स डू आवर वर्क फास्टर एंड बेटर। ठीक है। फिर छठा है वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू। ठीक है। फिर आएगा ही कैन डू द वर्क हिमसेल्फ बट इफ वी हेल्प हिम इट विल बी डन फास्टर। ठीक है। ये जो प्रोनाउंस बताए हैं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करना। वी नीड टू फाइट फॉर आवर राइट्स, दे शुड, इनको रीड कर लो। इनके साथ यही आता है, वी के साथ आवर आता है, दे के साथ देमसेल्व्स आता है, आई के साथ माई आता है, माई के साथ माइन आता है। तो इस तरह से इनको याद करना है। ठीक है। इनको रीड कर लेना। फिर इसके बाद में आता है कि द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। अब ये वाले प्रोनाउंस आपको करने हैं। ठीक है। ये 6 प्रोनाउंस दे रहा हूँ, इन 6 के 6 को आपको अपनी नोटबुक में करना है और करके देखना है इसको। ठीक है। और फिर इसके बाद में चेक करवाना है, जो गलतियां होंगी फिर हम उनको बाद में देख लेंगे। ठीक है ना। तो चलो ये सेशन तो हो गया इसका। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। इसको कंप्लीट करना आप, इसके बाद में फिर नेक्स्ट सेशन में आगे बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।